नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीडर सब आप सभी को जो है केंद्रीय विद्यालय तथा अन्य आगामी जो आईटी विभाग की भर्ती परीक्षा है उनकी तैयारी करवा रहा हूं। और इसी क्रम में अगर हम बात करें तो उसमें इंडिया के जो करंट अफेयर्स आपको पूछे जाएंगे, तो उसके लिए मैं डेली आपके लिए जो है शाम को 8 बजे क्लास लेके आ रहा हूँ। तो आप सभी से ऐसा करूंगा कि आप जरूर डेली क्लास ज्वाइन कीजिएगा। तो आज हम 27 जून 2022 से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो उनको देखेंगे। वीकेंड में आपको जो है 7 दिन तक जो भी कंटेंट पढ़ाया गया है उसकी जो है एक साथ आपके लिए टेस्ट ली जाएगी। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और इस पीडीएफ को आपको इस क्लास खत्म होने के बाद जो है आप 10 मिनट बाद टेलीग्राम से डाउनलोड कर पाएंगे, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। सबसे पहला प्रश्न है, किस सरकार ने हाल ही में मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है? तो दिल्ली सरकार ने जो है हाल ही में मध्यम और जो भारी वाहन है उनके प्रवेश पर रोक लगा दी है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता का संबंध किस राज्य से है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता का संबंध किस राज्य से है? तो इसका उत्तर होगा पंजाब से। किसका? पंजाब से है। ठीक है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी या आप बोल सकते हैं एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दिनकर गुप्ता। ये दिनकर गुप्ता जो है वो आपके पंजाब से रिलेटेड है। ठीक है, दिनकर गुप्ता पंजाब के पूर्व डीजीपी थे। किसके? पंजाब के पूर्व डीजीपी भी थे आपके दिनकर गुप्ता। अगला प्रश्न है, किस बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एसएस मुद्रा को विश्व के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किस बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एसएस मुद्रा को जो है विश्व के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, एकीकृत ड्रोन निर्माता और भारतीय स्थित ड्रोन एज अ सर्विस गरुड़ एरोस्पेस किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करेगा? एकीकृत ड्रोन निर्माता और भारत स्थित ड्रोन एज अ सर्विस गरुड़ एरोस्पेस किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करेगा? तो इसका उत्तर होगा मलेशिया। क्या होगा? मलेशिया में। अगला प्रश्न है, नेटवर्क इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी इंसाइट प्रदाता ऊकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? नेटवर्क इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी इंसाइट प्रदाता ऊकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका उत्तर होगा 115वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका उत्तर होगा 25 जून को मनाया गया है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस। अगला प्रश्न है, भारत का बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कहां पर किया गया है? तो भारत का बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण ओडिशा के अंदर किया गया है। कहां पर? ओडिशा के अंदर किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल जो आपके हैं कहां पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल जो है वो आपके भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। अगला प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में किस देश की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है? हाल ही में किस देश की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने हाल ही में गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। अगला प्रश्न, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नेतृत्व की जिम्मेदारी किसको मिली है? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नेतृत्व की जिम्मेदारी जो है वो आपको किसको दी गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा श्याम शरण को। किसको? श्याम शरण को दी गई है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नेतृत्व की जिम्मेदारी। अगला प्रश्न है, किस देश ने 3 नए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो किस देश ने 3 नए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो इसका उत्तर होगा चीन ने। किसने? चीन ने किया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य कर्मचारियों के लिए MEDISEP यानी मेडिसैप योजना शुरू करेगा? कौन सा जो राज्य है वो अपने राज्य कर्मचारियों के लिए मेडिसैप योजना शुरू करेगा? तो इसका उत्तर होगा केरल। कौन करेगा? केरल करेगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, ओशिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जा रहा है? यानी तैरता हुआ शहर भी अब आपको देखने को मिलेगा ओशिनिक्स सिटी नाम से। तो वो आपके कौन स्थापित कर रहा है? तो ध्यान रखिएगा साउथ कोरिया स्थापित कर रहा है। तो ये थे करंट अफेयर्स। अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इससे पहले एक बार करते हैं इसका फर्स्ट रिवीजन। सबसे पहले हमने पढ़ा था आज के वीडियो के अंदर, किस सरकार ने हाल ही में मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई है? तो ध्यान रखिएगा दिल्ली सरकार ने रोक लगाई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन बने हैं? दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता जो है वो पंजाब के पूर्व डीजीपी थे। किस बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर जिनका नाम था एसएस मुंद्रा, इनको विश्व के सबसे बड़े
भारत विश्व के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का अध्यक्ष चुना गया, तो ध्यान रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, अगला, एकीकृत ड्रोन निर्माता और भारत स्थित ड्रोन एज सर्विस गरुड़ एरोस्पेस किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करेगा? मलेशिया के अंदर। नेटवर्क इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी इनसाइट प्रदाता ऊकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका उत्तर होगा 115वें स्थान पर। कौन से? 115वें स्थान पर। अगला, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस जो है वो 25 जून को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 25 जून को अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया है हाल ही में। अगला प्रश्न है, भारत का बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कहां पर किया गया है? तो भारत का बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण जो है ओडिशा में किया गया है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है वो भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, हाल ही में किस देश की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है? तो किस देश की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है? तो इसका उत्तर होगा अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नेतृत्व की जिम्मेदारी किसे मिली है? तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नेतृत्व की जो जिम्मेदारी है वो आपके श्याम शरण को मिली है। किसको? श्याम शरण को मिली है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 3 नए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो किस देश ने जो है 3 नए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया? इसका उत्तर होगा चीन ने किया है। और अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य कर्मचारियों के लिए मेडिसैप योजना शुरू करेगा? तो मेडिसैप केरल के द्वारा शुरू की जाएगी। 13वां शहर ओशिनिक्स सिटी जो है वो आपके किस देश में स्थापित किया जाएगा? साउथ कोरिया में स्थापित किया जाएगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं अब आपसे वाइवा क्वेश्चंस। चलिए भाई, सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस सरकार ने मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी? आपके लिए इसके 10 सेकेंड आपके पास है, जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो किस सरकार ने भारी और मध्यम वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई है? ध्यान रखिएगा आप, दिल्ली सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस जो है वो कब मनाया गया है? सभी को ध्यान रखना, 25 जून को मनाया गया है। ये सारे क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस किए, इन्हीं में से पूछे जा रहे हैं आपसे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहां पर स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर तो बिल्कुल एकदम सही आंसर सभी का, भुवनेश्वर के अंदर स्थापित किया जा रहा है भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। अगला प्रश्न आपके सामने रखने से पहले मेरे सभी दर्शकों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार के डेली वीडियोस को देखने के लिए कम टाइम में आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस याद किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नेतृत्व की जिम्मेदारी किसे दी गई है? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नेतृत्व की जिम्मेदारी किसे दी गई है? जल्दी से इसका उत्तर सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो बिल्कुल एकदम सही आंसर आप सभी ने दिया है। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नेतृत्व की जो जिम्मेदारी है वो श्याम शरण को दी गई है। और अगला लास्ट प्रश्न आपके लिए है, कौन सा राज्य कर्मचारियों के लिए मेडिसैप स्कीम या योजना शुरू करेगा? कौन सा राज्य कर्मचारियों के लिए मेडिसैप स्कीम शुरू करेगा? फटाफट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो बिल्कुल एकदम सही आंसर आप सभी का, कौन सा राज्य कर्मचारियों के लिए मेडिसैप स्कीम शुरू करेगा? तो इसका उत्तर होगा आपका क्या? केरल। ध्यान रखिएगा सभी। ठीक है, तो यहां पर आपके ये जो 5 क्वेश्चंस थे तो ये आपके क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, और अभी इन दोनों पीडीएफ्स को आप जो है टेलीग्राम पर 10 मिनट बाद डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार हमारे इस चैनल को सपोर्ट करते रहें। ठीक है, आगे बढ़ते रहें और अपने आगामी एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।